अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में जो वो हमने टूल्स वाला पार्ट कवर किया था, और आज जो है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे हैंड्स ऑफ, कि आप जो है वो किसी भी एजेंट को हैंड ऑफ करवाएं। ठीक है। अब बेसिकली हैंड ऑफ का पर्पस क्या है? हैंड ऑफ अलाउ एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट. This is a particularly useful in scenarios where different agents specialize in distinct area. For example, a customer support app might have agents, ठीक है, that each specially handle task like order status, refund, fax. ठीक है, देखिए हमारे पास अगर देखा जाए, हमारे पास एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट था जो कि यूज़र की जो है वो बात सुनता है और उस पर जो है वो काम करता है। ठीक है। अब यूज़र जो है, अगर उसका कोई रैंडम क्वेश्चन है तो वो क्या करेगा कि पास ऑन करेगा, हैंड ऑफ करेगा किसे? FAQ वाले को। और FAQ क्या करेगा? उसका आंसर देगा। और देन जो सपोर्ट एजेंट है, कस्टमर सपोर्ट एजेंट है, वो यूज़र आपको आके जो इसका रिस्पॉन्स दे देगा। अगर यूज़र को कोई रिफ़ंड का इशू है तो वो कस्टमर सपोर्ट के पास आएगा, कस्टमर सपोर्ट रिफ़ंड के पास भेजेगा और रिफ़ंड जो है वो मसला हल करेगा और कस्टमर सपोर्ट को बताएगा। देन कस्टमर सपोर्ट जो है वो यूज़र को दे देगा। ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखें तो ये चलता कैसे है? हैंड ऑफ आर रिप्रेजेंटेड एज टूल टू द LLM. सो देर इज अ हैंड ऑफ टू एन एजेंट नेम रिफंड, कि हमारे पास एक एजेंट है जो कि रिफंड हो रहा है, उसका सॉरी रिफंड सॉरी कह रहा हूँ, उसका नाम है रिफंड। ठीक है। द टूल वुड बी कॉल्ड ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट। ठीक है। अगर किसी ने पुराना स्वाम जो था इनका एक फ्रेमवर्क, अगर उसके अंदर यूज़ किया हो, तो वहाँ पर हम क्या करते थे कि अगर हमने दो एजेंट बना लिए तो अगर मुझे मेन एजेंट से दूसरे एजेंट में जाना तो मुझे एक बनाना पड़ता था फंक्शन, जैसे डेफ और ट्रांसफ़र टू उसका नाम। ठीक है। और उसके अंदर जो है उस एजेंट को करना पड़ता था इंपोर्ट। देन जो है वो हैंड ऑफ होता था। ठीक है। इसके अंदर जो है इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ये काम करके दे दिया हैंड ऑफ के केस में। अब जो है वो ऑल एजेंट्स हैव अ हैंड ऑफ। ठीक है। हर एजेंट के अंदर जो है वो एक हैंड ऑफ का पैरामीटर है। ठीक है। विच कैन इधर टेक एन एजेंट, जिसके अंदर जो कि एक एजेंट अपने पास लेता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट डेट कस्टमाइज हैंड ऑफ। ठीक है। आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट ए हैंड ऑफ यूजिंग द हैंड ऑफ फंक्शन प्रोवाइड। देखिए जैसे हमने टूल के अंदर देखा कि हम या तो एजेंट के अंदर से, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ से इसको इतना कॉपी करता हूँ। ठीक है। और अपनी कोड में आ जाता हूँ, यहाँ पर आके इसको रख देता हूँ। अब मेरे पास आगे एक बिलिंग आ गया, एक रिफंड आ गया। अब मैं इसको, हमारे पास एक ट्राई एजेंट है। ठीक है। जो या तो बिलिंग पे भेज सकता है या रिफंड पे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको कॉल कर लेते हैं। अब जो है इसके अंदर हैंड ऑफ दो चीज़ें हैं। एक है पैरामीटर हमारे एजेंट के अंदर, और एक है इनकी कस्टम क्लास हैंड ऑफ की। अब या तो आप हैंड ऑफ यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नहीं यूज़ करूँगा, मैं आपको वो तरीका बताऊँगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दोनों कॉल कर लिए। अब मैं इसको अगर रिफ़ंड का कहूँगा तो मुझे ये रिफ़ंड का जो है ना वो कॉल कर देगा। और अगर जो है मैं इसको बिलिंग का कहूँगा तो ये बिलिंग पे कॉल कर लेगा। हम कॉल करके भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ना एक चीज़ और कर लेता हूँ, नेबल। ठीक है। उससे होगा ये कि हम जो है ना वो इसको इजीली देख भी सकेंगे। मैं इसे कहता हूँ आई वांट टू कॉल रिफंड। अब मैं कॉल करता हूँ तो देखता हूँ हमारे पास यहाँ पर ना हैंड ऑफ के अंदर आना चाहिए रिफंड वाला। अब ये देखें, अच्छा देखें, हाँ अगर आप कोड की लॉजिक समझे ना तो हैंड ऑफ एज अ टूल ही है, लेकिन दो चीज़ों को जो है वो डिफरेंट करने के लिए ओपन एजेंट एसटीके ने उसका नाम जो है वो हैंड ऑफ करवा दिया। लेकिन अगर आप इनका कोड देखें तो वहाँ पर ये टूल ही यूज़ कर रहे हैं एक कॉल करने के लिए। ये देखें हुआ क्या कि मैंने कहा आई वांट टू कॉल रिफंड, देन टूल्स आया। टूल्स के अंदर क्या है? ट्रांसफ़र टू बिलिंग एजेंट। ठीक है। एक टूल आया,
ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट दूसरा आ गया। देन हुआ क्या, एलएलएम आया, एलएलएम ने कहा कि यूजर की जो रिक्वेस्ट है वो तो है रिफंड की, ठीक है। देन उसने टाइप जो है उसकी फंक्शन थी उसने कॉल किया टूल ऐसा, और हमें जो है वो बता दिया, ठीक है, आई वाई ट्रांसफर यू टू रिफंड एजेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर जैसे हमने टूल के अंदर एक अपनी फंक्शन सॉरी कस्टम बनाया था फंक्शन टूल, सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी हमारे पास एक हैंड ऑफ की एक क्लास होती है, ठीक है। हम उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ कि इसका जो मैं नाम रख लेता हूँ TRANSFER, ट्रांसफर, गुड है। और यहाँ पर मैं आकर कॉल करता हूँ। अब मैं इसके अंदर देखता हूँ मैं पास क्या क्या कर सकता हूँ। मेरा एजेंट आ जाएगा। इनपुट फिल्टर, इनपुट फिल्टर क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर दूसरे एजेंट को आप पास करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखें अब इसके अंदर होगा क्या कि मेरे ट्राई एज एजेंट से सब एजेंट में डाटा जाएगा, और हम जो चाहते हैं कि मेरे मेन एजेंट का सारा डाटा सब एजेंट में ना जाए, सिर्फ वो डाटा जाए जो उसको ज़रूरत है, ठीक है। इनपुट फिल्टर में हम वो कर सकते हैं। इनपुट टाइप हमारी क्या क्या है, जैसे हमने दो टाइप डिफाइन कर दी, नेम और लोकेशन। इज इनेबल, अब इज इनेबल सेम एज इट इज़ हमारे टूल की तरह है कि अगर मैं अपने हैंड ऑफ के अंदर इज इनेबल ऑन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फोर्स, मैं यहाँ पर आकर अपना जो है टूल की डिस्क्रिप्शन या टूल नेम ओवरराइड मैं नहीं करवाना चाह रहा। ऑन हैंड ऑफ, ऑन हैंड ऑफ कहाँ पर मैं करवाना चाह रहा हूँ, रिफंड एजेंट, और सॉरी रिफंड एजेंट नहीं, यहाँ पर आएगा एजेंट, और वो है मेरा रिफंड एजेंट। अच्छा, ये मैंने कर दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से आकर कॉपी करूँगा, और कॉपी करके मैं इसको हैंड ऑफ को आई थिंक देखना पड़ेगा कि जब हम कस्टमाइज हैंड ऑफ वी ए टूल्स को यहाँ से हम पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को भी है ना वो कोड की समय लगे कि वगैरह। द हैंड ऑफ फंक्शन लेट्स यू कस्टमाइज थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजेंट जिसमें हमने हैंड ऑफ करवाना है, ठीक है, वो हमारा हो गया रिफंड एजेंट, गुड है। देन टूल नेम ओवरराइड, अगर हम बाय डिफॉल्ट द हैंड ऑफ टूल नेम फंक्शन इज यूज सेम एज इट इज, जो है वो नाम उठा लेता है जैसे हमारे यहाँ टूल उठाता है, ठीक है। टूल डिस्क्रिप्शन हमारे एजेंट की जो है वो डिस्क्रिप्शन उठा लेगा, ठीक है। ऑन हैंड ऑफ, अब इसके अंदर ऑन हैंड ऑफ क्या करता है, अ कॉलेबल फंक्शन executed when the handoff is invoked. This is useful for things like kicking off some data fetching as soon. अब इसके अंदर ये चीज़ समझे कि अगर मेरा हैंड ऑफ करवाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा कुछ डाटा, जैसे कोई वेदर करवाना चाह रहा हूँ, तो मेरा जो है वेदर का डाटा जो है ना एपीआई कॉल हो, वो डाटा पहले आ जाए और एजेंट जो है वो बाद में कॉल हो। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ऑन हैंड ऑफ के अंदर अपना एक फंक्शन रखूँगा जो कि पहले कॉल होगा एजेंट कॉल होने के बाद, ठीक है। एजेंट यानी कि आप समझे कि एजेंट मेरा जो है वो 12:40 पे कॉल होगा, लेकिन जो ऑन हैंड ऑफ के अंदर जो फंक्शन है वो 12:38 पे कॉल हो चुका होगा, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। This function receives the agent context. You can optionally also receive LLM generated input. The input data is controlled by input data param. अब इनपुट टाइप क्या है, इनपुट टाइप है द टाइप ऑफ इनपुट एक्सपेक्टेड बाय द हैंड ऑफ, ठीक है। इनपुट फिल्टर क्या, दिस लेट्स यू फिल्टर द इनपुट रिसीव्ड बाय नेक्स्ट एजेंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि एजेंट में हमने अपना एजेंट पास कर दिया, ठीक है। देन ऑन हैंड ऑफ के अंदर एक फंक्शन था जिसके अंदर उसने बताया कि मैं हैंड ऑफ करवा रहा हूँ, ठीक है। टूल ओवर, ठीक है, नाम हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पर कॉल तो नहीं किया, हम इसको कॉल भी करते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको उठाया, उठा कर मैंने अपने एजेंट सॉरी हैंड ऑफ में जाके, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे मैंने रिफंड एजेंट आज से किया था, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या हैंड ऑफ करवाया इसने या कोई एरर दिया। I okay, I can help you with that to call about you will need to in the content in the
आई थिंक इसके अंदर ना हम नाम भी पास ऑन कर दें, क्योंकि रिफंड एजेंट, ठीक है। और आप कॉल करके देखते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें ना, टू हैव योर वेट, ये तो नहीं होगा इसके अंदर। ट्रेसिंग, अच्छा अब इसके अंदर टूल्स के अंदर उसके पास कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम अगर ट्रांसफ़र को टूल्स में डाल दें, फिर क्या करेगा। एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल, यस इसको हम टूल में नहीं पास कर सकते। आई थिंक होता तो ऐसे ही है, अभी क्यों नहीं हो रहा, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि जो है वो डॉक्यूमेंटेशन डे बाय डे जो है वो चेंज हो रही होती है। ये नॉट क्रिएटिंग, अच्छा अगर देखा जाए ना तो कोल एज इट इज़ ऐसे ही होता है, आई डोंट नो वाई कि ये हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। और अगर आप लोगों को कहीं इशू आए तो आप पूछ लेना, तो मैं जो है वो बता दूंगा आपको, ठीक है। सेम एज इट इज़ हैंड ऑफ इनपुट जो है, और वहाँ पर भी अगर आप लगाना चाह रहे हैं इनपुट पे कोई टाइप, जैसे अभी ये रीज़न बना के लगाई गई है, तो आप जो है यहाँ पर इनपुट टाइप भी लगा सकते हैं हैंड ऑफ के केस में। तो फिर जो है ये सिर्फ और सिर्फ रीज़न जो है ना यही पकड़ेगा, यही इसी पे जो है वो चलेगा, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी टाइप अगर आती है तो वो नहीं चलेगा। इनपुट फ़िल्टर भी एज इट इज़ ऐसे ही है कि आप जो है अगर कुछ भी वो करना चाह रहे हैं रिमूव, जैसे अभी यहाँ पर हुआ है कि हैंड ऑफ फिल्टर के अंदर से रिमूव ऑल टूल्स कर दिए हैं, ठीक है। देन है रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट्स। अब बेसिकली होता ही है कि जो है वो हैंड ऑफ करने के लिए हमारी जो है वो प्रॉम्प्ट जो है वो इतनी अच्छी नहीं भी हो सकती, तो ओपन एआई एजेंट एसटीके ने बाय डिफ़ॉल्ट एक हमें फंक्शन बना के दिया है जिसका नाम है, एक तो ये है कि आप बिलिंग के अंदर जाके डायरेक्ट पास कर दें रिकमेंड, और आप जो है वो एक इनकी आती है डायनेमिक जो है ना प्रॉम्प्ट विद हैंड ऑफ, तो आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ये भी डायरेक्ट जो है ना इनकी उधर से मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। और हैंड ऑफ के अंदर कोई ऐसी खास चीज़ नहीं थी, यही थी कि आप एक एजेंट को जो है वो दूसरे एजेंट में पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको कहीं भी कोड के अंदर इशू आता है तो आप जो है वो पूछें, ठीक है। तो मैं जो है ना उसका वो आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।